अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 17 सितंबर 2020 मुताबिक 28 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं मुझसे रजा आपका खैर मकदम करता हूँ। अवधनामा के सफ़े अव्वल पर पहली खबर में पार्लियामेंट में दिए गए उस बयान को जगह मिली है जिसमें हुकूमत ने दावा किया है कि हिंद चीन सरहद पर गुज़िश्ता 6 महीनों से कोई दरअंदाजी नहीं हुई है। ये जवाब राज्यसभा में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अनिल अग्रवाल की जानिब से पूछे गए सवाल कि आया पिछले 6 माह में कोई दरअंदाजी हुई है और अगर हाँ तो हुकूमत इसके लिए क्या इक़दाम उठा रही है पर दिया गया है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की कोशिशों पर पार्लियामेंट में मालूमात दी जो अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा देखने में आई, लेकिन चीन के बारे में उनका कहना था कि 6 महीने में कोई दरअंदाजी नहीं हुई है। बाबरी मस्जिद शहादत मामले की खबर सफ़े की दूसरी बड़ी खबर है जिसमें सीबीआई की अदालत 27 साल बाद 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। इस मामले में साबिक नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला रहे लाल कृष्ण आडवाणी, साबिक गवर्नर और यूपी के वजीर आला रहे कल्याण सिंह, बीजेपी लीडर विनय कटियार, साबिक मरकजी वजीर और मध्य प्रदेश की वजीर आला रही उमा भारती मुलजिम है जिनको मुतय्यना तारीख में हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। इमाम जुमा लखनऊ मौलाना कल्ब जवाद नकवी का बयान सफ़े के ज़ेली हिस्से में नुमाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जिस तरह शिया दुश्मनी में यजीद नवाजी को फरोग हासिल हो रहा है, ये सिलसिला एक दिन पाकिस्तान को यजीदिस्तान में तब्दील कर देगा। यजीद जैसे दहशतगर्द को वही अपना अमीर और खलीफा मानते हैं जो दहशतगर्दी को दुनिया में फरोग दे रहे हैं। मौलाना ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ जो मुआहदा किया है उस नापाक मंसूबे से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में यह रैली निकाली गई जिसमें शिया सुन्नी इत्तेहाद को खत्म करने की कोशिश की गई और यजीद जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस खतरनाक रैली के लिए एक हफ्ते तक छोटे बड़े सैकड़ों जलसे किए गए, आइम्मे मसाजिद से राब्ते कायम किए गए और वो सारे मकातिब फिक्र जो एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन थे शियों की दुश्मनी में एक हो गए और सबके सामने शिया मकतब फिक्र के अफराद को कत्ले आम की धमकी दी गई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हिंदुस्तानी मईशत को 21वीं सदी में उभरती हुई माशी ताकत बनने के इम्कानात और मौके के मुकम्मल इस्तेमाल के लिए पॉलिसी जात माहौल बनाए गए हैं और इसके लिए इक़दाम भी किए गए हैं। उन्होंने मईशत को रफ्तार देने वाले अवामिल का जिक्र करते हुए कहा कि नए मौके को भुनाने के लिए हिंदुस्तान के पास बेहद इम्कानात हैं। अपोजिशन ने बुध के रोज लोकसभा में मुतालबा किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई पर मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के बारे गिरा के पेश नजर उसे महज बैंकिंग निज़ाम के रेगुलेशन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और दीगर जिम्मेदारियों के लिए नए निज़ाम को फरोग देना चाहिए। इन खबरों के अलावा दिल्ली पुलिस के 15,000 सफ़हात की चार्जशीट दाखिल करने की खबर भी सफ़े अव्वल पर मौजूद है। ये चार्जशीट दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली तशद्दुद मामले में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट यानी UAPA के तहत कड़कल डोमा अदालत में दाखिल की है। इन तमाम खबरों के अलावा आज एक इश्तिहार मिन जानिब सैयद फैजान अशरफ चांद मियां दरगाह शरीफ कचौचा अम्बेडकर नगर की जानिब से शाये हुआ है जिसमें 634वीं सालाना उर्स पाक के मौके पर 28 मुहर्रमुल हराम यानी 17 सितंबर 2020 बरोज जुमेरात को आस्ताने आलिया पर साहिब सज्जादा हजरत मौलाना अलहाज सैयद शाह फखरुद्दीन अशरफ अल जीलानी का खैर मकदम किया गया है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े की पहली खबर के मुताबिक अफगानिस्तान में क़याम अमन मुमकिन बनाने के लिए कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जारी बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के पहले मरहले में काबुल हुकूमत और अफगान तालिबान के वफूद के दरमियान रस्मी बातचीत का तरीक़ाकार, एजेंडा और ज़ाब्ते इखलाक तय किए जा रहे हैं। बता दें कि अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 19 साल से जारी जंगबंदी के खात्मे के लिए हफ्ते के रोज दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज हुआ। यह पहला मौका है कि अफगान जंगजू गिरोह तालिबान और काबुल में सदर अशरफ गनी की हुकूमत तो रस्मी मुज़ाकरात के लिए आमने सामने बैठे हैं। दूसरी अहम खबर आलमी इदारे तिजारत की जानिब से जिसका कहना है कि अमेरिका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन के साथ तिजारती जंग के दौरान चीन पर अरबों डॉलर के टैरिफ आयद करके आलमी तिजारती कानून की खिलाफ वर्जी की है। अमेरिकी तिजारती नुमाइंदे रॉबर्ट ने आलमी तिजारती इदारे की रिपोर्ट के जवाब में कहा कि पैनल की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है जो ट्रंप इंतजामिया 4 साल से कह रही है और वो ये है कि आलमी इदारे तिजारत चीन की टेक्नोलॉजी से मुतालिक नुकसानदेह सरगर्मियों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाफी है। फिलिस्तीन से लेकर बहरैन तक सभी की एक आवाज़, अमारात और बहरैन ने गद्दारी की। सफ़े की ज़ेली खबर में फ़िलिस्तीन के इस्लामी मज़ाहिमती तहरीक हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने सहूनी हुकूमत के साथ बहरैन और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात को मामूल पर लाने के समझौते की मजम्मत करते हुए कहा, इस समझौते से गासिब सहूनी हुकूमत के मुकाबले में मिल्लत फ़िलिस्तीन की जद्दोजहद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरियासना हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने फ़िलिस्तीनी इंतजामिया के सरबराह महमूद अब्बास से टेलीफोन पर बात की जिसमें उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में ऐलान किया कि फ़िलिस्तीनी अवाम गासिब सहूनी हुकूमत के साथ ताल्लुकात की
बहाली का पुल नहीं बनेगी। वहीं अमरीकी सदर के मुशीर ने इस सिलसिले में कहा कि 2 रियासती हल को यकीनी बनाने के सिलसिले में अमारात और बहरैन का अहम किरदार होगा। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका का बैरून मुल्क तासुर जो डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद खराब हुआ था, कोरोना वायरस की वबा की वजह से खराबतर हो गया है। 13 मुल्कों में किए जाने वाले प्यू रिसर्च सेंटर के रायम्मा के एक जायजे के मुताबिक अमेरिका का तासुर अहम इत्तेहादी और शराकत दार मुल्कों में भी तेजी से गिरा है। इन खबरों के अलावा फ्लोरिडा में सीली तूफान के नतीजे में इमरजेंसी नाफिज करने और योशिहिदे सोगा के जापान के नए वजीर आजम बनने की खबरें भी इसी सफ़े पर मौजूद हैं। 17 सितंबर के अवधनामा रियासती सफ़े पर वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की 3 खबरें शाये हुई हैं। पहली खबर में वजीर आला ने समाजी पेंशन स्कीमों के तहत ज़ईफ़ी बेसहारा ख्वातीन, माजूर अफराद और जुज़ाम पेंशन की कुल रकम 1311 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त 86,95,027 मुस्तफीदीन को ऑनलाइन मुंतकिल की है। दूसरी खबर में वजीर आला ने कोविड अस्पतालों के बंदोबस्त को चुस्त दुरुस्त बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ वार्डों में मुसलसल राउंड ले और पैरामेडिक्स का तरबियत का अमल मुसलसल जारी रहे। इसके अलावा उन्होंने हिदायत दी कि कंटेंट ट्रेसिंग का काम पूरी तेजी से किया जाए। इसके लिए सर्विलांस टीम के बंदोबस्त को मजीद मुस्तहकम किया जाए। तीसरी खबर में वजीर आला ने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर रियासत के बाशिंदों को मुबारकबाद पेश की है। उत्तर प्रदेश रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि वजीर आला ने कमिश्नर बराए ज़री पैदावार को हिदायत दी है कि आवाम को मुनासिब कीमत पर सब्जियों की फराहमी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएं। उन्होंने आलू, प्याज और टमाटर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है। वहीं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना के 6,337 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में कोरोना के 67,002 फ़ाल केसेज हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,476 अफराद का इलाज किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के नए वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने महकमा तामीरात आम्मा के अफसरान को हिदायत दी है कि सड़कों को गड्ढों से पाक करने की खुसूसी मुहिम में तेजी लाते हुए देही राब्ता सड़कों को तरजीह दी जाए। मरम्मत और पैच वर्क का काम मेयार के मुताबिक होना चाहिए। अफसरान इन कामों का लाजिमन मुआयना करें। रियासत में पीएम फिश स्टेट स्कीम पर अमल आवरी के लिए तफसीली रहनुमा हिदायत जारी कर दी गई है। ये स्कीम साल 2020 से साल 2025 तक 5 वर्षों के लिए चलाई जाएगी। स्कीम के मुनज़्ज़म अमल आवरी के लिए रियासत का महकमा माही तरक्कियात मेन इम्प्लीमेंट एजेंसी के तौर पर काम करेगा। अवधनामा के इदारती सफ़े पर डॉक्टर सलीम अपने तहरीर ये सरजमी भी अदल का उन्वा दिखाई दे में लिखते हैं, सुदर्शन के सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने यह कहकर अपनी शामत को दावत दे दी कि यह शो तहकीकाती सहाफ़त और आज़ादी इजहार राय के मसले का हिस्सा है। इसके जवाब में जस्टिस चंद्रचूड़ ने उनकी समा खराशी करते हुए कहा कि यह आज़ादी इजहार की बात नहीं है। जब आप कहते हैं कि जामिया के तलबा सिविल सर्विसेज में दरअंदाजी की साजिश का हिस्सा हैं तो यह जायज़ नहीं है। आप किसी एक बिरादरी को निशाना नहीं बना सकते और उन्हें किसी खास तरीके से निशानजद नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि कौम की आला अदालत की हैसियत से हम आपको ये कहने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं कि मुसलमान सिविल सर्विसेज में दरअंदाजी कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सहाफ़ी को ऐसा करने की पूरी आज़ादी है। सफ़े का दूसरा मजमून अजमत अली का क्या मुस्लिम ममालिक में यकजहती मुमकिन है शाये हुआ है, जिसमें वो रकम तराज है। पहले मुसलमान का खून बहता था तो हमारी आंखें खून के आंसू रोती थीं। फिर यह सिलसिला तूल पकड़ा तो हमने वक्तन फवक्तन सियासत शुरू कर दी और मसलहत की चादर तान ली और अब तो कातिल से हाथ मिलाया जा रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वही कदीमी नुस्खा अभी भी कारगर है। आपसी फ़िरक़े वारियत को ख़त्म करके उम्मत वाहिदा का सबूत देना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। इन मज़ामीन के अलावा रुखसार कौसर का मजमून राइट टू शेल्टर का हक किसके लिए इसी सफ़े पर मौजूद है। हिमायत अली की शायरी पर मुख्तसर नोट अवधनामा के 5वें सफ़े पर शाये हुआ है, जिसमें हक्कानी कासिमी उनकी शायरी पर तबसरा करते हुए लिखते हैं, हिमायत अली शायर कायनात को एक तसलसल के तनाजुर में देखने के आदी हैं और ये वो तसलसल है जो कभी भी उनके तख्लीक में टूटता नजर नहीं आता। माजी की कहानी हाल में भी जारी है और हाल के वाक़े का सिलसिला माजी से भी जुड़ा हुआ है। वादी कनान, याकूब, यूसुफ, फ़िरौन माजी का चेहरा है। मौजे नील, एहराम माजी की अलामतें हैं, मगर हिमायत अली शायर की तख्लीक में ये हाल और मुस्तक़बिल के चेहरे और अलामतों में तब्दील हो गए हैं। माजी से उनका रब्त ज़रूर है, मगर हाल से शायद उनका रिश्ता कुछ ज़्यादा बामानी और ज़िंदा नज़र आता है।
मोहम्मद हफीज़ इस्लामी की इरसाल करदा तहरीर मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की हयात व खिदमात की दूसरी किस्त सफ़े के ज़ेली हिस्से में मौजूद है, जबकि सैयद सज्जाद और दरबार बातिल के उन्वान से सुहेल काकोरवी का मंजूम कलाम भी इसी सफ़े पर शाये हुआ है, जो इस तरह है। हुई ख़त्म जब जंग करबो बला, अकू से मोहम्मद को कैदी किया, बढ़े थे सितम के बहुत हौसले, तसव्वुर में शर के रवां फैसले, वो दरबार किब्रो रिया था सजा, धमाल उसमें नौबत के बजने का था, तायुश की नौबत थी दरबार में, रऊनत थी बातिल के इजहार में, वहाँ पर तो बस शर था लानत ज़दा, वहीं से जहन्नम का था रास्ता। कहा साज में आन है बान है, ये शाही हमारी है और शान है, फिर आई उसी दम सदाए अज़ां, हुई मौज तौहीद की तब रवा, कहा फिर ये सज्जाद ने बरमला, ये नौबत फना और अज़ा है बका, वो रूह तवाना थी सज्जाद की, शिकस्त यजीदी का बाइस बनी। बज़ाहिर तो वो कैद जंजीर थे, मगर अज़्म हैदर की तफसीर थे, ये माना कि सज्जाद बीमार थे, मगर दीन हक के वो सरदार थे, बिलाखिर न चल पाई कुछ जुल्म की, कि सज्जाद से भी नबायत मिली, यजीद इस तरह औंधे मुँह गिर पड़ा, कि अंजाम ला तो हबल सा हुआ, वो शोले थे ज़ैनब की तकरीर के, कि जंजीर के सारे आहन गले, जो तारीख का जगमगाता वरक, वो ज़ैनब के किरदार की है रमक, जो दुश्मन की हस्ती थी वो मिट गई, तो सज्जाद की सुरखरुई हुई, था ऐलान मौजूदगी ये हुसैन, नबी और अली जलवा फरमा थे बैन, चमकते हैं सज्जाद व ज़ैनब के नाम, सुहेल उनको हक़ानियत का सलाम। अवधनामा के शहर नमा सफ़े पर साबिक़ वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव का बयान पहली खबर में शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी हुकूमत 2014 से ही किसानों को नज़रअंदाज करती आई है। ज़मीन की उसूल याबी की कोशिश के बाद अब बीजेपी ज़रई ऑर्डिनेंस के जरिए किसानों को बड़े बड़े कारोबारियों का मोहताज बनाना चाहती है। बीजेपी किसानों का कम अज़ कम सहारा कीमत तो दिला नहीं पाई, उसने ज़रूरी अशिया एक्ट से ही कई फसलों को बाहर कर दिया है। सफ़े की दूसरी जानिब पाकिस्तान के अल्लामा शहनशाह नकवी का बयान मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान नए दोस्तों की तलाश में है, जब देरीना दोस्तों में नया दोस्त शामिल हो रहा हो तो किसी का दिल छोटा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और उसके दोस्त ममालिक मिलकर खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मिल बैठे, सब मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। हम पड़ोसियों के साथ मिलकर मोहब्बत और भाईचारे का माहौल कायम रखें। हम इत्तेहाद के हामी हैं। शिया सुन्नी की लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, अगर एक सुन्नी दूसरे सुन्नी से लड़े तो मेरे लिए तकलीफ दे बात है। उन्होंने मजीद कहा कि शिया सुन्नी के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने वाले मुसलमानों को गैर मुस्तहकम करने की साजिश कर रहे हैं। हम मुसलमानों के दरमियान फ़िरक़े वाराना आग इस्लाम दुश्मन यहूदियों की लगाई हुई है। शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी में कोरोना इन्फेक्शन की तशखीस हुई है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक उनके सूंघने की सलाहियत खत्म हो गई है और सर के साथ साथ बदन में भी दर्द की शिकायत है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वसीम रिजवी ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है और साथ ही अपने राब्ते में आने वाले लोगों से गुजारिश किया है कि वो भी अपना कोरोना टेस्ट करा ले। नौजवान अपने हक के लिए सड़कों पर उतर चुका है। ये बयान कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का है, जो उन्होंने सरकारी नौकरियों से पहले 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाने की तजवीज की मुखालिफत करते हुए दिया है। उन्होंने हुकूमत को मुखातब करते हुए कहा, पहले तो नौकरी ही नहीं दोगे, जिसको मिलेगी उसको 30-35 से पहले नहीं मिलेगी, फिर इस पर 5 साल बेइज्जती वाला कॉन्ट्रैक्ट का बंधुआ मजदूरी और अब कई जगहों पर 50 साल पर ही रिटायरमेंट की स्कीम। हुकूमत खबरदार हो जाए, क्योंकि नौजवान सब समझ चुका है, अपना हक मांगने वो सड़कों पर उतर चुका है। मदरसा शेखुल आलम साबिरिया चिश्तिया हक प्लाजा अबरार नगर लखनऊ में उर्स मखदूम अशरफ समनानी खचौचवी का इनेकाद एहतियाती तदाबीर के साथ इंजीनियर महबूब आलम सिद्दीकी बानी इदारे की सदारत में हुआ। कारी मोहम्मद सिद्दीक कादरी ने तिलावत पाक से महफिल का आगाज किया। कारी शम्स तबरेज और मौलाना नसीम जामई ने नातो मनक़बत के अशार पेश किए और मौलाना इश्तियाक अहमद खाजी ने प्रोग्राम को खिताब किया। सफ़े के ज़ेल हिस्से की शाये खबर में आम आदमी पार्टी के सूबाई नायब सदर इमरान लतीफ़ ने महबूबा कत्ल केस के बारे में कहा कि सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब ये वारदात हुई उससे कुछ वक्त पहले आजानी इंद्रकांत त्रिपाठी का एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से अपनी जान की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महबूबा के एसपी इंद्रकांत त्रिपाठी और उनके पार्टनरों से लगातार रिश्वत और रंगदारी मांगने का काम कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि वायरल वीडियो में त्रिपाठी साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महबूबा एसपी ने उनको अपने रूम में धमकाते हुए कहा कि हमारी बात नहीं मानी, रिश्वत नहीं दी तो तुम्हें और तुम्हारे कुनबे के ऊपर कितने मुकदमे ला दूंगा कि जिंदगी भर जेल में गुजरेगी। लखनऊ से डोरबेल ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के सभी अराकीन शहीदान करबला की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करते हैं। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं।
हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।